सब कुछ इवेल्युएट करने के बाद ही डिसाइड होता है कि किस समय किस तरह का ट्रीटमेंट ज़रूरी होता है। दांतों में पिन लगाना दो तरह का हो सकता है, रिमूवल हो सकता है, फिक्स्ड हो सकता है। कई बार सिर्फ मैं कहूँगी कि मॉडिफिकेशंस होता है, आपको ज़रूरी नहीं है ट्रीटमेंट लेना। कुछ हैबिट्स की वजह से भी दांत बाहर आ जाते हैं, जैसे बच्चों में थंब सकिंग की हैबिट होती है, अंगूठा चूसने की हैबिट होती है, या फिर माउथ ब्रीदिंग की हैबिट होती है, तो उसके वजह से भी बच्चों का दांत जो है वो बाहर आना शुरू हो जाता है। या जो बॉटल फीडिंग वगैरह करते हैं वैसे बच्चों का भी दांत बाहर आना शुरू हो जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें। नमस्कार बा प्रणाम बा तमाम जनता जनार्दन के हम उज्जवल निर्मल भोजपुरिया माटी न्यूज चैनल से चिकित्सा है महान कार्यक्रम को लेकर छपरा शहर के एक ऐसे महिला डॉक्टर के साथ आप सभी के साथ रूबरू करा रहे हैं जो कि डेंटल क्षेत्र में छपरा में कम से कम 15 वर्षों से समाज में प्रैक्टिस कर रही हैं और अच्छे फीडबैक दे रही हैं। स्वागत है मैम चिकित्सा है महान कार्यक्रम में। मैम कहाँ आपका परिचय है और कितने दिन छपरा शहर में प्रैक्टिस कर रहे हैं, कहाँ से अपने पढ़ाई लिखाई किया, हमारे दर्शकों को मैं बताऊँ। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अनामिका सिन्हा, BDS। मैं पिछले 15 सालों से यहाँ पे कार्यरत हूँ इस जगह पे, 2007 से। और मेरी पढ़ाई जो टेक्निकल एजुकेशन है वो पटना से हुई है, बल्कि मेरी प्रारंभिक शिक्षा जो भी है वो यहाँ पे ब्रजकिशोर स्कूल से हुई है। मैम विशेष आप डेंटल के क्षेत्र में क्या क्या ज़्यादातर देखती हैं, हमारे दर्शकों को कुछ परामर्श। देखिए, डेंटल सर्जन हूँ तो ऑब्वियस है कि दांत के बारे में जो भी आपके रोग हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, मैं उसको देखती हूँ। उसमें आपका दांतों में सड़न हो गई, दांतों से दुर्गंध आ रहा है, या दांत टेढ़े मेढ़े हैं, दांतों में कैंसर है, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनसे हम लोग डील करते हैं। मैम एक और प्रश्न आपसे बातचीत होगी। देहातों में लोग कहते हैं पैडिया हो गया है, पैडिया हो जाने से लोग सोचता है कि मेरे पैडिया ख़त्म नहीं होगा, उनके अंदर एक मेंटलिटी प्रॉब्लम हो जाता है कि पैडिया हो गया अब ख़त्म नहीं होगा, कितनों लाइलाज इसका दवा करा ली। क्या वाकई में पैडिया ख़त्म नहीं होता है? हमारे दर्शकों को ये परामर्श। नहीं, ये बहुत बड़ा मिथ है कि पायरिया ख़त्म नहीं होता है। पायरिया अगर आप ढंग से केयर टेकिंग करें तो पायरिया बिल्कुल जड़ से ख़त्म होने वाली बीमारी है। इसमें ये हाइजीन रिलेटेड प्रॉब्लम है मेनली, ठीक है ना। तो आप अगर एक बार अपने डेंटिस्ट से सलाह लें, दांतों में जो गंदगी है उसको साफ करवा के बाद में उसको मेंटेन रखें, उस सफाई को मेंटेन रखें, तो पायरिया पूरी तरह से ठीक हो सकता है। ये बहुत बड़ी अवधारणा है, एक तरह का मिथ है जो गांव के लोगों ने क्रिएट कर रखा है। मैं ये गांव में नहीं कह रही, शहरों में भी बहुत लोगों को इस तरह की मिथ है, क्योंकि अवेयरनेस की प्रॉब्लम है, जानकारी की प्रॉब्लम है। जानकारी के अभाव में लोगों को ऐसा लग रहा है कि पायरिया हो गया एक बार तो कुछ अच्छा नहीं होगा और वो पूरी जिंदगी हमारे साथ चलेगा। ऐसा कुछ नहीं है, पायरिया बहुत जल्दी ठीक हो जाता है और पूरी तरह से ठीक हो जाता है। और भी देखते हैं गांव देहात में लोग कहते हैं लोग गुटखा खा रहा है, एक्शन खा रहा है, बीड़ी पी रहा है, तमाम महिलाएं भी आज के दौर में धूमपान सेवा शुरू करती हैं, तो उन लोगों का लक्षण जो दिखता है वो कैंसर की, बहुत सारे लोग चपेट में आ जाते हैं। तो भी लोग बोलते हैं कैंसर खत्म नहीं होगा, कैंसर हो गया, मेंटलिटी उनको दिमाग में बैठ जाता है। तो लाइलाज क्या कैंसर का भी कैसे, उसका क्या सिम्टम्स होगा, अगर किसी को हो गया है तो कैसे वो जान पाएंगे कि मुझे कैंसर हो गया, अच्छे डेंटल से सलाह ले पाए। देखिए, तंबाकू सेवन, धूम्रपान या ज़्यादा तीखा खाना, ये सब चीज़ों से कैंसर तो हो ही सकता है। और ऐसा नहीं है कि कैंसर लाइलाज, बात है कि आप कितनी जल्दी एक विशेषज्ञ के पास पहुंच रहे हैं उस चीज़ को ट्रेस आउट करने के लिए, उस चीज़ को ट्रैक करने के लिए कि मुझे ये जो प्रॉब्लम हो रही है वो एग्जैक्टली कैंसर से रिलेटेड है या नहीं है। जैसे मुंह में लगातार छाले होना और किसी तरह की गांठ सडनली डेवलप हो जाना और वो लगातार बढ़ते रहना, मुंह में जलन होना, बर्निंग सेंसेशन जिसको हम लोग कहते हैं, बर्निंग सेंसेशन होना, आप कुछ भी तीखा खा रहे हैं तो आपसे खाया नहीं जा रहा है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। या सडन किसी तरह का आउटग्रोथ दिखना, ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो कैंसर की तरफ इशारा करती हैं। तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी विशेषज्ञ से मिलना चाहिए और उसको रूल आउट करवाना चाहिए कि हम लोग जो ये देख रहे हैं वो एग्जैक्टली कैंसर है कि नहीं है। कैंसर जितनी अर्ली स्टेज में डिटेक्ट होगा उसका इलाज उतना सिंपल है और उतना ही इजी है करना। एक और बड़ी प्रश्न आ रही है मैम, ज़्यादातर देहात में देखा जाता है कि लोग आमतौर पे ब्रश करते हैं 1-1 घंटा, 30 मिनट, 20 मिनट, 10 मिनट तक लोग ब्रश करते हैं,
लोग समझते हैं कि इतना देर ब्रश करेंगे मेरा अच्छा दांत साफ होगा। क्या वाकई में डेंटल के क्षेत्र में कम से कम कितना देर ब्रश करना चाहिए, उसका क्या टेक्निक है, हमारे दर्शकों को ये विशेष परामर्श मिले। देखिए, ब्रश के लिए 1 घंटा तो कतई नहीं, 1 to 2 minutes इज मोर देन इनफ। बहुत ज्यादा है अगर आप 1 से 2 मिनट कर रहे हैं। ब्रश कितनी देर कर रहे हैं उससे साफ नहीं होता है दांत। ब्रशिंग टेक्निक आपकी सही होनी चाहिए। समय 1 से 2 मिनट इज इनफ, बहुत है, उससे ज्यादा के। हाँ, ब्रश आप 2 बार जरूर करें, एवरी 12 आवर्ली, मतलब 12 घंटे में आप एक बार ब्रश जरूर करें। कुछ खाना खा रहे हैं तो उस समय फ्लॉस जरूर करें। और ब्रशिंग टेक्निक्स है जो डेंटिस्ट बताते हैं कि कैसे करना है, उस चीज को फॉलो करें। हम गांव देहात में देखते हैं जो बच्चा जब जन्म लेता है तो उनका दांत आगे बाहर निकल जाता है, तो लोगों का भी ये भी प्रॉब्लम होता है कि दांत बाहर निकल गया, ये दांत अंदर नहीं जाएगा। तो क्या आपके माध्यम से अगर इस पे विशेष आपको कितने दिन के अंदर इसको दांत जो फिर रिवाइवल एक मिनिमम साइज में आ जाए, दांत कितने दिन के अंदर, ये कौन से टेक्निक के तहत आप ये परामर्श देती हैं और ट्रीटमेंट आप लोग करती हैं? देखिए, वो भी क्लिनिकली सब कुछ इवेल्युएट करने के बाद ही डिसाइड होता है कि किस समय किस तरह का ट्रीटमेंट जरूरी होता है। दांतों में पिन लगाना 2 तरह का हो सकता है, रिमूवल हो सकता है, फिक्स्ड हो सकता है। कई बार सिर्फ मैं कहूँगी कि मॉडिफिकेशंस होता है। आपको ज़रूरी नहीं है ट्रीटमेंट लेना, कुछ हैबिट्स की वजह से भी दांत बाहर आ जाते हैं। जैसे बच्चों में थंब सकिंग की हैबिट होती है, अंगूठा चूसने की हैबिट होती है, या फिर माउथ ब्रीदिंग की हैबिट होती है, तो उसके वजह से भी बच्चों का दांत जो है वो बाहर आना शुरू हो जाता है। या जो बॉटल फीडिंग वगैरह करते हैं वैसे बच्चों का भी दांत बाहर आना शुरू हो जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो हैबिट मॉनिटरिंग से भी ठीक हो जाती हैं। तो एज अर्ली एज पॉसिबल अगर आप डेंटिस्ट के पास पहुंच रहे हैं तो आपको वो ज़्यादा अच्छा गाइड करने सकेंगे कि किस समय किस तरह से करना है। और ट्रीटमेंट रिमूवल भी हो सकता है, फिक्स भी हो सकता है। उसके लिए कोई फिक्स के लिए तो आप किसी भी उम्र में ये चीज़ करवा सकते हैं, ठीक है ना। और मिक्स डेंटिशन का जो पीरियड होता है, कई बार 10 साल की उम्र में ही पेरेंट्स घबराने लगते हैं कि अरे बच्चों का दांत बहुत ऊपर नीचे हो गया और ये ठीक नहीं होगा। तो जो डेसिडुअस टूथ होता है, दूध का दांत और पक्का दांत जो परमानेंट टीथ होता है, उसके बीच में एक फेज होता है, मिक्स डेंटिशन का फेज होता है, जिसमें बच्चे अगली डकलिंग फेज में होते हैं। और उस समय पेरेंट्स कई बार घबरा कर ट्रीटमेंट में चले जाते हैं और वो इस चीज़ को ये नहीं करने सकते हैं कि ये अपने से भी, वो सेल्फ करेक्टिंग स्टेज होता है, कई बार वो अपने आप ही ठीक हो जाता है। तो ये आप खुद ना डिसाइड करके विशेषज्ञ से सलाह लेके डिसाइड करें कि ट्रीटमेंट की आवश्यकता एक्चुअली है या नहीं है। मैम, अगर आपसे कोई सलाह लेना चाहे, अगर आपसे कोई दिखाना चाहे, तो आपका मेन स्थित क्लिनिक कहाँ पे, आप कहाँ पे प्रैक्टिस करती हैं, हमारे दर्शकों को ही कुछ। मेरी क्लिनिक SBI बाजार ब्रांच के लेन में है, डॉक्टर राम बाबू सिन्हा के क्लिनिक के ठीक बगल में। पिछले 15 सालों से मैं यहीं पे हूँ और हमेशा आपकी सेवा में तत्पर हूँ। मैम, एक और ख़ास बात आपसे रहेगा, छपरा शहर के लिए स्वास्थ्य के प्रति विशेष क्या अपील करेंगी, जो कि बहुत लोग अपने सेहत के प्रति लापरवाही करते हैं, दांतों के प्रति बहुत लोग लापरवाही करते हैं, विशेष आपका क्या अपील है? देखिए, मुझे लगता है कि आज के डेट में भी ऑल्दो अवेयरनेस बहुत हो गई है, लेकिन फिर भी आज के डेट में भी जो दांत है वो अभी आपके बॉडी का सबसे इग्नोर्ड पार्ट है। पेशेंट को जब तक बहुत परेशानी नहीं होती है, मतलब पेशेंट को जब तक दांत में दर्द नहीं शुरू होता है, उसको समझ में नहीं आता है कि मुझे डॉक्टर से मिलना चाहिए। जबकि मेरे हिसाब से हर 6 महीने पे एक रूटीन चेकअप में जरूर जाना चाहिए। कई सारी चीजें जो आप नहीं देख पाते हैं वो एक डॉक्टर देख लेता है। तो आप जितनी जल्दी डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, आपकी प्रॉब्लम्स उतनी जल्दी दिख जाती हैं, और जितना अर्ली आप ट्रीटमेंट करवाते हैं वो आपके शरीर के लिए भी अच्छा है और आपकी जेब पे भी हल्का है। और दांत है तो मेरा कहना है आंत है, क्योंकि आप अच्छा खाएंगे तो ही आपको अच्छा पोषण मिलेगा और आपका स्वास्थ्य वही तभी अच्छा होगा। आप अच्छा खाएंगे ही नहीं, आप खाना चबाएंगे ही नहीं, जो पोषक तत्व है वो सही तरीके से आपके बॉडी के अंदर नहीं जाएगा, उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। अब बहुत सारी चीज़ें, अगर दांत नहीं है तो मैं अगर आपको कहूँ कि आप फल खा लीजिए, आप नहीं खाने सकेंगे। आप उसका जूस, आप कहेंगे, एक्सक्यूज कहेंगे कि मैं जूस ले लूँगा, आप जूस ले तो लीजिएगा तो जूस में आपको सिर्फ स्वीटनर मिलेगा, आपको जो रफेज, जो फाइबर जो आप दांत से चबा के खाते हैं वो नहीं मिलेगा। तो अगर दांत नहीं है तो कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन लैकिंग जरूर हो जाएगा और उसका प्रभाव आपके शरीर पे देखने को जरूर मिलेगा। इसलिए दांत को इग्नोर मत कीजिए और जहां तक पॉसिबल हो हर 6 महीने पे डेंटिस्ट के पास जरूर जाएं, एक रूटीन चेकअप जरूर करवाएं। और सबसे बड़ी कॉमन, सबसे इजी चीज़ है दांत का ख्याल रखने के लिए, अगर आप कुछ भी खा रहे हैं तो जस्ट फ्लॉस योर माउथ,
रिंस योर माउथ, आप अपने दांतों में कुल्ला करें ताकि खाने का कोई पार्टिकल वहां पे फंसा नहीं रहे, वो डिग्रेड ना हो और आपके दांतों को डैमेज ना करे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बात कर रही थी डॉक्टर अनामिका जी, और तमाम मुद्दे पे मैम ने बताया कि दांतों को कैसे सफाई रखा जा सकता है, और जो भी लोग लापरवाही करते हैं अपने दांतों के प्रति, तो कम से कम 2 मिनट जरूर ब्रश करें, ज़्यादा देर ब्रश ना करें, और प्रतिदिन 2 बार जरूर ब्रश करें। 12 घंटे पे मैम ने कहा, सुझाव दिया कि 12 घंटे पर प्रतिदिन 2 बार जरूर ब्रश करें। मैम ने कैंसर के बारे में बताया कि बहुत सारे लक्षण जो सिम्टम्स दिखते हैं, अच्छे डॉक्टरों से जल्द दिखा लें, क्योंकि आपका सेहत बेहतर रहेगा। चिकित्सा है महान कार्यक्रम को लेकर छपरा शहर के हर डॉक्टरों के साथ आपके साथ रूबरू करा रहे हैं कौन से डॉक्टर आपके छपरा शहर में बेहतर हैं। अच्छे डॉक्टरों से सलाह लेकर अपने सेहत के प्रति दिखाएं, ताकि किसी प्रकार की कोई आपकी गलती ना हो और गलत सलाहों से आप लोग दूर हटें, क्योंकि अच्छे डॉक्टरों से सलाह लेकर दवा लेंगे तो बेहतर आपका लाइफ होगा। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत। निर्मल के साथ नमस्कार।